कुछ बच्चे बहुत तंग करते हैं, तो इसका इस उसको कहते हैं फसी ईटर, जैसे हम उनको उनको कह सकते हैं कि फसी ईटर, कि बहुत तंग करते हैं, रोते हैं। तो इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है आपका? उमर, ये फंसी ईटर्स का जो आपका मेजर जो सवाल है ना, ये ज्यादातर चला जाएगा जो बड़े बच्चे हैं उनके हवाले से। बुनियादी तौर पे होता क्या है उमर के, माँ बाप जो हैं, दे आर द वंस के जो बाजार जाते हैं और खाने पीने की, जिन्हें हम ग्रोसरीज हम बोलते हैं, हफ्तावार या माहाना जो सामान है वो माँ बाप खरीद के लाते हैं, बच्चे तो नहीं खरीद कर लाते। तो फसी ईटर के पीछे जो एक बहुत बड़ी साइंस है वो ये है कि ये बच्चे वो होते हैं जिनको जंक फूड की आदत डाल दी जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल माँ सही। बाप जो है वो अपनी कंफर्ट के लिए, कंफर्ट कह लो या अपनी आसानी के लिए जो है, वो बच्चों को ऐसी चीजों की आदत डाल देते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता बच्चों को आदत पड़ जाती है। जैसे कि आप मिसाल ले लें, चिप्स हो गई, चॉकलेट हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, बाहर की जो फास्ट फूड है, आपके बर्गर्स हो गए, पिज्जाज हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, कि वो चूंकि माँ बाप के लिए एक आसानी है कि दे डोंट हैव टू कुक एंड दे डोंट हैव टू पुट एफर्ट इनटू दैट, उन्हें इतनी जो है वो एफर्ट पुट नहीं करनी पड़ती, तो वो पकी पकाई चीजें लेके बच्चों को ये देते हैं। और ऑब्वियसली ये चीजें बच्चों को ज्यादा लज्जत देती हैं, ज्यादा उनको आसान लगती हैं, तो वो फिर उनको इसकी आदत पड़ जाती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं उसका आसान सोल्यूशन ये है कि माँ बाप ने कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो वो उन्हें खुद अपने आप को इन चीजों से रोकना होगा कि वो घर के अंदर इस तरह की जो चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, चिप्स हैं, पिज्जा है, बर्गर है, ये चीजें लाना घर में बंद कर दें। ये चीजें, मैं ये नहीं कहता कि मुकम्मल तौर पे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, दी जा सकती हैं, लेकिन खाना जो उनके मेन मील्स हम जिसको बोलते हैं, कि दिन के अंदर 3 आपके मेन मील्स होते हैं, नाश्ता, लंच और रात का जो खाना जिसको हम डिनर कहते हैं। इन खानों के बाद दी जा सकती हैं ये चीजें, उनसे पहले नहीं देनी चाहिए। या इन खानों के दरमियान में आप दे सकते हैं, इन खानों के टाइम से तकरीबन 2 घंटे पहले तक इस तरह की कोई चीज नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उसका नतीजा क्या होता है कि इससे बच्चे की जो भूख है वो मिट जाती है। और जब खाने के टाइम पर वो पहुंचता है और ऑलरेडी उसने अगर सॉफ्ट ड्रिंक पी हुई है, उसका जो जो मैदा है वो मुकम्मल तौर पे वो फिल हुआ है, उसकी भूख जो है एपिटाइट सेंटर को जाके उसने क्लोज कर दिया है, क्योंकि शुगर थी उसके अंदर। अब उसकी भूख मिट चुकी है, उसका स्टमक भरा हुआ है, तो वो तो नहीं खाएगा। आप उसको लंच दें या ब्रेकफास्ट दें या उसको डिनर दें, तो व्हाट एंड्स के दीज किड्स एंड अप बीइंग फसी ईटर्स। अब ये जो है ना, एक विशियस साइकिल, हम एक लफ्ज यूज करते हैं कि ये बच्चे एक विशियस साइकिल के अंदर एंटर हो जाते हैं। और ये भी एक तरह की, ये फूड भी एक तरह की एडिक्शन होती है कि आप किस तरह की जो है ना, उनको एडिक्शन बच्चों को पड़ चुकी है, किस तरह की लत पड़ चुकी है। तो फिर उनका ब्रेन बार बार, जो उनका दिमाग है, वो इस चीज पे उन्हें स्टिमुलेट करता है कि हमने वही चीज खानी है पापा या मम्मा, जो हमने कल खाई थी या जो उससे पिछले दिन खाई थी। तो ये साइकिल को तोड़ना, उमर, इनफैक्ट थोड़ा मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। इसको मैनेज किया जा सकता है। माँ बाप को थोड़ी हिम्मत करना पड़ेगी, इन चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, घर में लानी ये चीजें बंद करनी पड़ेंगी। मेन मील से पहले 2 घंटे तक मैं कहता हूं कोई भी जो मीठी जो चीज है, मीठे खास तौर पे चॉकलेट्स हो गई, आपकी जो है कैंडीज हो गई, उसके अलावा खास तौर पे जो जूसेस हैं, मीठे जूसेस, उनमें बहुत ज्यादा शुगर होती है। बिल्कुल सही। खाने से 2 घंटे पहले तक इस तरह की कोई भी चीज बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे उनका मैदा फिल हो जाएगा और उनकी एपिटाइट स्ट्रेस हो जाएगी। नाज़रीन, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में ज़रूर डालिए और हम कोशिश करेंगे अगली वीडियो में उसका जवाब आपकी तरफ पहुंचा दिया जाए। और नाज़रीन, ये आप ज़रूर कीजिए कि शेयर का जो बटन है इसको आप ज़रूर दबाएं। नाज़रीन, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वसीम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।